नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। यह सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि मैम आप यह बताइए, क्या जनरल कैटेगरी के दाखिले से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के दाखिले पर या फिर डीजी कैटेगरी के दाखिले पर कोई असर पड़ता है? मतलब कि क्या यदि जनरल कैटेगरी के दाखिले कम होते हैं तो उसका असर ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के दाखिले पर पड़ता है या नहीं? तो इस सवाल का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूँ, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दाखिले संबंधित सही और लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी का कुल रिजर्वेशन, कुल आरक्षण 25% होता है। 100 में से 75% सीट्स पर जनरल कैटेगरी के बच्चों को दाखिला दिया जाता है और 25% सीट्स पूरी तरह आरक्षित की जाती हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों के लिए। 75, 25, 3, 1। आप समझ रहे होंगे मैंने कैसे करा है। 75% सीट्स जनरल के लिए, 25% सीट्स ईडब्ल्यूएस डीजी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के लिए। अगर 3 सीट जनरल कैटेगरी की आती हैं तो 1 सीट ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आती है। यह बहुत ही सामान्य गणित के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि 3 जनरल सीट्स कैटेगरी के दाखिलों के बाद 1 ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के बच्चों को दाखिला मिलता है। जब दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत होती है, यानी कि कोई भी शैक्षिक सत्र की शुरुआत होने वाली होती है, तो उससे पहले हर स्कूल डीओई को बताता है कि इस साल हम इतने बच्चों को इस कक्षा में दाखिला देंगे, यानी कि नर्सरी में जो होगी, नर्सरी जो हमारे स्कूल में शुरू हो रही है, हम उसमें इतने बच्चों को दाखिला लेंगे। या फिर जो केजी है उसमें हमें इतनी सीट्स खाली बची हैं तो हम इतने बच्चों को दाखिला देंगे, और क्लास 1 में इतनी सीट्स खाली हैं तो इतने बच्चों को दाखिला देंगे। तो स्कूल के द्वारा बताई गई नंबर ऑफ सीट्स जिन पर वे दाखिला देंगे, उसके आधार पर डीओई निर्धारित करता है कि इतनी सीट्स अब आपके पास है, इसका मतलब है इनका 25% इतना हुआ, इसका मतलब यह है कि आपको इतने ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के बच्चों को भी दाखिला देना होगा। यह शैक्षिक सत्र की शुरुआत में ही, मुझे बल्कि ये बोलना चाहिए शैक्षिक सत्र से शुरू होने से पहले ही स्कूल्स को बता दिया जाता है और इन सीट्स पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जनरल कैटेगरी के दाखिले के बाद स्कूल ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के बच्चों को दाखिला ना दें। इसीलिए जनरल कैटेगरी के फॉर्म्स निकलते ही ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के फॉर्म निकल जाते हैं और उसके बाद सबकी दाखिला प्रक्रिया तकरीबन आसपास चलती रहती है। लेकिन क्योंकि इस साल कोविड-19 का कहर हम सब पर टूटा है, पूरा विश्व कहीं ना कहीं कोविड-19 से परेशान है। यह कोरोना काल है, एक ऐसा काल जो ना कभी आज तक पहले कभी किसी ने देखा, और ऊपर वाले से मैं यह प्रार्थना करूंगी कि ना इस काल के बाद कभी ऐसा समय हम दोबारा देखें। तो इस समय में कहीं ना कहीं दाखिला प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। स्कूल्स में इस साल दाखिले नहीं हुए हैं, या फिर ना के बराबर हुए हैं, या फिर बहुत कम हुए हैं। उसकी वजह से ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के दाखिलों पर भी असर हुआ है। इससे संबंधित मैं 1-2 लाइन पढ़कर बताऊंगी, जो कि खुद डीओई के द्वारा जारी किए गए कागजात में थी, जो मैंने आपके लिए निकाली है। The school shall give admission to the selected candidates in order of the serial number allotted to the candidate through computerized draw of lots and as available on the module. For example, if the total general category admission in school as on date is 18 out of the total declared 30 general category seats, then the school shall consider firstly the candidates from serial number 1 to 6 for admission under EWSDG category before considering of any subsequent serial numbers. उदाहरण के तौर पर डीओई ने खुद बताया कि मान लीजिए कोई स्कूल है जिसमें 30 बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के और 10 बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, यानी कि 40 बच्चों का दाखिला होना है, जिसमें 30 जनरल सीट कैटेगरी के बच्चों के लिए है और 10 सीट्स आरक्षित है ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के बच्चों के लिए। अब मान लीजिए कि अभी तक 18 जनरल कैटेगरी के बच्चों का दाखिला ही हुआ है। ऐसी स्थिति में 18 को हम 3 से इसका भाग निकालेंगे और निकलेगा 6। तो 1 से 6 नंबर सीरियल नंबर के बच्चों को इस समय दाखिला मिल पाएगा, जब ये 18 तक के बच्चों जनरल कैटेगरी के बच्चों का दाखिला हुआ है। ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया है कि इस तरह की प्रक्रिया खुद डीओई के द्वारा संचालित की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों का दाखिला साथ चलता है। इसीलिए जब जनरल कैटेगरी के बच्चों का दाखिला होता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों का दाखिला भी चल रहा होता है, उससे पहले सीट्स की जानकारी दे दी गई होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जनरल कैटेगरी के कम दाखिले या फिर जनरल कैटेगरी के धीरे दाखिले
भी EWS DG कैटेगरी के दाखिलों पर बुरा असर डालते हैं। साथ ही एक और बात भी कहना चाहूँगी यहाँ पे कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत से स्कूल जानबूझकर या फिर अपने कुछ गलत स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए भी EWS DG कैटेगरी के बच्चों के दाखिलों के बीच में अड़चने पैदा करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सब स्कूल ऐसे करते हैं, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसा करते हैं और ऐसा हमने देखा है और ऐसे कंप्लेंट्स DOE के पास भी पहुंचती हैं। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि स्कूल आपको परेशान कर रहा है और वहाँ पर दाखिले पूरे हुए हैं और तब भी आपके बच्चे को दाखिला नहीं दे रहा है, या फिर कोई भी और सवाल आपके मन में है कि नहीं हमारे बच्चे का नंबर तो आया, हमारे बच्चे का दाखिला तो होना चाहिए, ऐसे में आप DOE के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए वेबसाइट लिंक पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप DOE खुद जाकर बाय हैंड इन राइटिंग कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट ज़रूर ले लीजिएगा कि हाँ मैंने एप्लीकेशन दी है, मुझे उसकी रिसीविंग चाहिए। और आप चाहें तो DOE की ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी अपने आने वाली वीडियोस में आपको बताऊं कि आप DOE में किस प्रकार कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके 4-5 तरीके। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी ये सच है कि जनरल कैटेगरी के दाखिले EWS DG कैटेगरी के दाखिलों पर असर डालते हैं, क्योंकि जब हम EWS DG कैटेगरी के दाखिलों को कैलकुलेट करते हैं तो जनरल कैटेगरी की सीट्स को ध्यान में रखकर कैलकुलेट करते हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी की सीट्स पे दाखिले कम होते हैं तो EWS DG कैटेगरी के दाखिलों पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ यह वह जानकारी है जो आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे और मुझे लगता है कि EWS DG कैटेगरी के संबंध में मैं आपके लिए हमेशा जानकारी लाती रही हूँ, तो ये जानकारी भी मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। और फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट है, तो आप नीचे लिखे कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मुझे अपने कोई मन की बात बता सकते हैं। कोशिश करूँगी आपके पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए आगे की वीडियो लेकर आऊँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।